दोस्तों, अगर आप कॉमर्स से पढ़ाई कर रहे हो तो आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हो उसने कॉमर्स क्यों लिया है, या फिर कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ाई कर रहे आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं उन्होंने कॉमर्स क्यों लिया। वे सभी आपको कॉमर्स लेने के पीछे रीजन यही बताएंगे। देख भाई, हमने साइंस इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैथ्स से डर लगता है और आर्ट्स ह्यूमैनिटीज में थ्योरी सीखना पड़ता है, इसीलिए हमने बीच का रास्ता चुना, कॉमर्स। ज्यादा मैथ्स नहीं सीखना होता और थ्योरी भी थोड़ा बहुत है, हमें तो कॉमर्स ही जमा। और एक कॉमर्स लेने के पीछे थ्योरी बहुत ज्यादा चलती है। अगर 75% से ज्यादा मार्क्स आए तो साइंस और 60% से नीचे मार्क्स आए तो आर्ट्स ह्यूमैनिटीज लेना चाहिए। कई महान पुरुष तो ऐसे भी होते हैं, लॉटरी करवा लेते हैं, जो पर्चा हाथ में आया वही स्ट्रीम में जाना है। खैर, स्ट्रीम चूज करने के लिए तिगरम तो बहुत है, पर कॉमर्स से पढ़ाई करने का बेनिफिट बहुत कम ही लोग जानते हैं। तभी हम इस वीडियो में कॉमर्स चूज करने का ऐसे 5 बेनिफिट बताने वाले हैं जिसके बाद आप अपने गली के कॉमर्स फील्ड के एक्सपर्ट नाम से जाने जाओगे। तो फर्स्ट बेनिफिट है कॉस्ट का। दोस्तों, कॉमर्स से पढ़ने का पहला एडवांटेज यही है, बहुत कम पैसों में आप कॉमर्स के कोर्सेज को कर सकते हैं। मतलब कॉमर्स स्ट्रीम के जो सबसे बड़ी बड़ी कोर्सेज है उनको भी आप बहुत ही कम पैसों में कंप्लीट कर सकते हैं। कॉमर्स स्ट्रीम के कोर्सेज में 3 लाख से ज्यादा किसी भी कोर्स में नहीं लगता, बशर्ते आपने भयंकर वाली कोचिंग ना ली हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप सीए कोर्स को करना चाहते हो तो सेल्फ स्टडी से अगर पढ़ेंगे तो 1 लाख भी फीस नहीं लगती, और कोचिंग भी लेते हैं तो भी 3 लाख से ज्यादा फीस नहीं होती। वही साइंस स्ट्रीम के कोर्सेज से कंपेयर करें तो सिर्फ बीटेक के लिए मिनिमम 10 लाख लगते हैं और आईआईटी एनआईटी में 15 से 16 लाख तो लगते ही हैं। मेडिकल की पढ़ाई करना है तो कई प्राइवेट कॉलेजेस में तो 1 करोड़ की फीस होती है। उसके मुकाबले कॉमर्स के कोई भी कोर्सेज को उठा लो, 2-3 लाख से ज्यादा नहीं लगते कोर्सेज को कंप्लीट करने के लिए। तो कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ाई इकोनॉमिकली वीक लोग भी कर सकते हैं, और हमारे इंडिया में लोगों के लिए कोर्सेज की फीस बहुत मैटर करती है, तो उस हिसाब से कॉमर्स एक बेस्ट ऑप्शन होता है। नेक्स्ट, जॉब स्कोप। दोस्तों, वैसे जॉब स्कोप सभी स्टूडेंट्स के लिए समान ही होता है, पर कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ाई करने का फायदा ये होता है आपको कंपनी में प्रमोशन लेने में आसानी होता है। कंपनी में ऊपर के पोस्ट में जाने का आपको ज्यादा मौका मिलता है और कई पोजीशन तो रिजर्व रहता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर कंपनी की माई बाप इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स ही होते हैं, पर ये लोग कंपनी की डे टू डे एक्टिविटी के पार्ट नहीं होते। उसके लिए की मैनेजरियल पर्सन होते हैं। की मैनेजरियल पर्सन ऐसे लोग होते हैं जो शेयर होल्डर्स के बाद सबसे पावरफुल लोग होते हैं। की मैनेजरियल पर्सन में कंपनी की डायरेक्टर आते हैं, सीईओ, सीएफओ, सीएस, होल टाइम डायरेक्टर, इस तरह के लोग आते हैं। इनमें से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तो कोई भी बन सकता है, पर सीएफओ जो होते हैं वो सभी कंपनी में सीएमए, सीएस, सीए, सीएफए इस तरह के क्वालिफिकेशन वाले लोगों के लिए रिजर्व रहता है। उसके बाद सीएस का पोजीशन भी जिसने कंपनी सेक्रेटरी कोर्स कर रखा है उनके लिए रिजर्व रहता है। उसके अलावा ज्यादातर डिपार्टमेंट के हेड कोई ना कोई फाइनेंस से रिलेटेड या फिर एमबीए किया हुआ पर्सन को ही अपॉइंट किया जाता है। तो कॉमर्स से पढ़ने का फायदा यही है, अच्छी पोजीशन में प्रमोशन पा सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज फाइनेंशियल नॉलेज का होता है। अगर हम ध्यान दें कॉमर्स स्ट्रीम की सब्जेक्ट्स को, उसमें आपको अकाउंट्स, मार्केटिंग, टैक्सेशन, कॉस्ट, इस तरह की सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये हमारे डे टू डे लाइफ में जरूरत होने वाली चीजें हैं। जैसे आर्ट्स स्ट्रीम की सब्जेक्ट्स कैसे होती है, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, ये आप डे टू डे लाइफ में यूज नहीं कर सकते। फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सब भी रोजमर्रा के जीवन में ज्यादा यूज नहीं होता है, पर अकाउंट्स आपको सिखाता है कैसे आप अपने पैसों को मैनेज कर सकते हैं, कहाँ पर कितना खर्च हो रहा है वो कैसे मैनेज करना है वो भी सिखाता है। टैक्सेशन का नॉलेज अगर आपको होगा तो आप सेविंग्स के नए नए तरीका ढूंढ सकते हो। उसके अलावा लोग स्टॉक मार्केट की कोर्स लेते हैं, पर कॉमर्स में आपको शेयर्स, स्टॉक, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, इन पर डिटेल नॉलेज दिया जाता है, जिससे आप स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं आराम से सीख सकते हैं और खुद का रिसर्च खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट, सैलरी। कॉमर्स स्ट्रीम के जो कोर्सेज हैं उनको करने के बाद जो जॉब्स मिलती है उसमें करोड़ों की पैकेज तो देखने को नहीं मिलती, पर एवरेज एक अमाउंट जरूर सभी को मिलती है। जैसे आपने सुना होगा बीटेक करने के बाद करोड़ों की पैकेज मिल जाती है, और वही किसी इंजीनियर को जॉब भी नहीं मिलती। पर सीए, सीएमए जो कॉमर्स की टॉप मोस्ट फेमस कोर्सेज है उनको करने के बाद करोड़ों की तो नहीं, पर एक डिसेंट 8 से 10 लाख की सैलरी पैकेज सबको ऑलमोस्ट मिल ही जाती है। पर ये जो करोड़ों की सैलरी पैकेज मिलती है इसमें इन हैंड सैलरी 10 से 12 लाख की ही होती है। पर सीए, सीएस इन कोर्सेज को अगर आप कर लेते हैं तो इतना तो गारंटेड रहता है कोई अनएम्प्लॉयड तो नहीं बैठेगा। नेक्स्ट, इजी टू फाइंड जॉब्स। दोस्तों, कॉमर्स की जो सब्जेक्ट्स होती है ना वही अपने आप में एक जॉब होती है।
जैसे मार्केटिंग का जो सब्जेक्ट्स होता है उससे आप सेल्स पर्सन बन सकते हैं। अकाउंट्स की पढ़ाई करके आप अकाउंटेंट तो बन ही सकते हैं। लॉ की पढ़ाई करके आप लॉ के फील्ड में जा सकते हैं। तो जॉब मिलना थोड़ा इजी हो जाता है। हर छोटी सी छोटी बिजनेस में अकाउंटेंट तो चाहिए ही होता है। इंजीनियर्स सारे कंपनी में जरूरत नहीं होती, डॉक्टर्स भी सभी कंपनी में जरूरत नहीं होती, पर मेडिकल के फील्ड में भी अकाउंटेंट्स की जरूरत जरूर होती है। टैक्स फाइल करवाने के लिए भी किसी ना किसी कॉमर्स के बंदे के पास तो जाना ही होता है सभी को। ये तो मैंने छोटी सी एग्जांपल दिया है। उसके अलावा गवर्नमेंट जॉब के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की नॉलेज आपको उतना हेल्प नहीं करेगी, पर हाँ मैथ्स की नॉलेज काम आएगा। पर कॉमर्स में आपको मैथ्स का भी नॉलेज दिया जाता है, लैंग्वेजेस का भी नॉलेज आपको दिया जाता है, तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने में भी हेल्प करता है। दोस्तों अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा, ना मैदान छोड़ो ना इंतजार करो, बस आगे चलते चलो। अगर चलते वक्त गिर भी गए तो भी आप अपने पुराने स्थान से कुछ कदम आगे ही होंगे। और सोचने समझने या देखने में व्यर्थ समय ना गवाओ। चलो अभी भी ठान लो, मरने से पहले कुछ अच्छा करके दिखाए। दोस्तों लाइफ में सक्सेस पाने के लिए ये स्ट्रीम या कोर्सेस मैटर नहीं करती, आपकी नॉलेज मैटर करती है। तो नॉलेज में फोकस करो और बाकी तो बाय प्रोडक्ट्स है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगली वीडियो कौन सी टॉपिक में देखना पसंद करेंगे वो भी कमेंट करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे रिवॉर्ड दे सकते हैं। धन्यवाद।